योगी सरकार उत्तर प्रदेश के धर्मस्थलों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। सीएम योगी के सामने प्रस्तावित कानून के लिए अलग अलग पहलुओं का प्रेजेंटेशन किया जा चुका है। देश के कई राज्यों में धर्मस्थलों के रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन की व्यवस्था है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया भी है। हालांकि यूपी में अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है। पिछले साल बुलंदशहर के एक धर्मस्थल से जुड़े मसले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने सरकार से इसके लिए कानून बनाने के लिए कहा था। सूत्रों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन की यह कवायद इसी आदेश के क्रम में की गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि 2022 में उनकी सरकार बनने पर किसान आंदोलन और सीए एनआरसी के आंदोलनों में लगाए गए झूठे मुकदमे वापस किए जाएंगे। बीजेपी एसआईटी का दुरुपयोग कर रही है। हम एसआईटी की भी जांच कराएंगे। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं रह गई है। अभी तक जो काम नहीं हुए वे अलोकतांत्रिक काम भाजपा राज में हो रहे हैं। इसी सरकार में सचिवालय में फर्जी अधिकारी बनकर भ्रष्टाचार किया जाता है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों जैसा झूठ किसी सरकार में नहीं सुना। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को किसानों के लिए मौत का फरमान बताया है। यूपी में कोरोना के नए स्ट्रेन के केस सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए स्ट्रेन को देखते हुए सावधानी बरतने के लिए आगाह किया है। इसके साथ ही सरकार ने माघ मेला और संत समागम को लेकर शासनादेश भी जारी किया है। अब प्रयागराज के माघ मेले, मथुरा के संत समागम और दूसरे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी कोरोना रिपोर्ट लानी होगी। लोक भवन में समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 14 जनवरी से माघ मेला शुरू हो जाएगा, जो कि 11 मार्च तक चलेगा। यूपी के एटा जिले के एक गांव में एक पाकिस्तानी महिला के गांव का प्रधान बनने का मामला सामने आया है। 35 साल पहले महिला का गांव गुदारू में निकाह हुआ था। वह लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रही है। पाकिस्तानी नागरिक होने की शिकायत पर महिला से प्रधान पद से इस्तीफा लिया गया है। डीपीआरओ ने इस मामले में ग्राम पंचायत सचिव को महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक महिला मूल रूप से कराची की बानो बेगम बताई जा रही है। 35 साल पहले गांव के अख्तर अली से उसका निकाह हो गया था। वह अब तक लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रही है। उसे भारत की नागरिकता भी नहीं मिली है। वाराणसी में कोरोना टीकाकरण के लिए 4 लाख सिरिंज की पहली खेप बनारस पहुंच गई है। विशेष तौर पर कोरोना टीकाकरण के लिए तैयार सिरिंज बेहद पतली होने के साथ ही 0.5 ml की है। इसे ऑटो डिसेबल सिरिंज भी कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि वैक्सीन भरते ही यह ऑटो लॉक हो जाएगी। इसके बाद इसमें दोबारा कोई दवा नहीं डाली जा सकती। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक जनवरी के दूसरे सप्ताह में वैक्सीन आने की संभावना है। जिले में कुल 17 केंद्रों पर वैक्सीन भेजी जाएगी। पहले चरण में 17,000 लोगों को वैक्सीन लगेगी।